ये एक पवित्र धरती है, आध्यात्मिक धरती है। ये वो धरती है जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे देश की नींव डालने वाली बिहार की धरती है। आज मैं यहां आपके सामने खड़ी हूं। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, अपने प्रदेश को पहचाने, ये पहचाने कि आपका जो ये प्रदेश है इसने भारत की नींव डाली है, भारत का निर्माण किया है, भारत की स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसकी शुरुआत आपके ही प्रदेश से हुई। आपके प्रदेश ने दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए। आपके प्रदेश ने महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि यहां चंपारण से, बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया जाना चाहिए। आपके ही पूर्वजों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और एक वो भी समय था जब बिहार को देश का केंद्र माना जाता था, क्योंकि बिहार से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इस देश को चलाने वाले लोग यहां से आए थे। यहां की शिक्षा की व्यवस्था अव्वल मानी जाती थी। आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर यहां से आते थे। ये आपके प्रदेश की महानता थी कि यहां बड़े बड़े उद्योग लगे, यहां से व्यापार भी शुरू हुआ और हमारे देश की जो मजबूती है उसका केंद्र बिहार माना जाता था। आज भी बिहार के नागरिक इस देश भर में फैले हुए इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहां जहां जाएंगे वहां पे आपको बिहार के नागरिक मिलेंगे। लेकिन आज आपके प्रदेश की परिस्थिति एकदम बदल गई है। आज आपकी ये परिस्थिति है कि देश के सबसे ज्यादा नौजवान यहां बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं। सारे नौजवान शिक्षित हैं। गरीब से गरीब परिवार का नौजवान हो, उसके मां बाप ने संघर्ष करके किसी न किसी तरह उस बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन आज वो बेरोजगार है। आज आपके प्रदेश की परिस्थिति ये है कि शिक्षा की संस्थानें नई नई बन नहीं रही हैं, कि शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आगे बच्चा अपने भविष्य को नहीं देख सकता। जहां वो पेपर देता है नौकरी के लिए, एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं और उन घोटालों में नेता शामिल होते हैं। आज आपकी परिस्थिति ये है कि जहां आपके लहलहाते खेत होते थे, खेतों से किसान कमा पाते थे, आज किसान और खेती से कमा नहीं पा रहा है। दिन रात कड़ी मेहनत करता है, धूप में खून पसीना बहाता है, फिर भी उसकी कमाई नहीं होती, क्योंकि आज खेती का हर सामान महंगा हो चुका है। आपके उपज का दाम नहीं मिलता, आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, आप कमा नहीं सकते खेती से। आज बिहार की ये परिस्थिति है कि छोटे उद्योग जो एक समय में इस देश की रीढ़ की हड्डी थी, आज वो भी ठप हो गए हैं। कोई कोशिश करता है कि अपना छोटा सा बिजनेस बनाएगा, छोटी सी फैक्ट्री लगाएगा या छोटे दुकानदार हों, सब संकट में है, सब संघर्ष कर रहे हैं। जब बेटियों को पढ़ाने का समय आता है पीछे हटने लगते हैं।
जब बच्चों को पाठशाला भेजना होता है, डर लगता है, घबराहट होती है। जब मौसम खराब होता है, घबराहट होती है कि घर में कुछ अगर पानी आने लग गया, मरम्मत करनी है तो कहां से करेंगे। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट होती है, डर लगता है कि इलाज कैसे कराएंगे, पैसे नहीं है। अस्पताल ले जाना है तो प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट में बहुत पैसे लगेंगे। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। मेरी बहन अपराध से जूझ रही है यहां। इनको डर लगता है कि घर के बाहर अगर जाना है, शाम को नहीं निकलता कोई, घर में रहना पड़ता है। अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ, अति पिछड़ी जातियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ 3 गुना बढ़ चुका है। कोई रोक नहीं है। यहां आपके एक क्षेत्र में बालू की माफिया हावी है, और बालू की माफिया से कौन मिला हुआ है, आप बताओ, आप बताओ। यहां से उप मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किया है इन्होंने आपके लिए? आपको रोजगार